हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे टॉप वीवीआई इलेक्ट्रो स्टडीज का क्वेश्चन जो आगामी बोर्ड की एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप लोग इस वीडियो को आप लोग अगर देख रहे होंगे तो इसको 2 से 3 बार जरूर देखिएगा। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड पर दिख रहा होगा, पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है। अगर इंग्लिश में इसको बात करें तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज। ऑप्शन और फर्स्ट में आप लोग को दिख रहा होगा कि पानी का परावैद्युतांक स्थिरांक होता है कितना। ऑप्शन और फर्स्ट में दिख रहा है 80, और बी में दिख रहा होगा 1, सी में दिख रहा होगा 1, सी में दिख रहा है 0 और डी में दिख रहा है इन्फिनिटी। इसका सही जो आंसर है आप लोग का पानी का परावैद्युत स्थिरांक का वैल्यू जो होता है तो आपका सही आंसर है जो 80 होता है। पानी का परावैद्युतांक स्थिरांक वैल्यू कितना होता है? 80 होता है। अगर हम लोग बात करते हैं ऑप्शन और बी पर, तो बी जो है 1 जो है निर्वात या वायु का वैल्यू होता है। निर्वात या वायु का स्थिरांक का वैल्यू होता है। और आपको अगर हम लोग डी की बात करें तो डी बेहद इंपॉर्टेंट है। इन्फिनाइट जो है धातु का परावैद्युतांक वैल्यू होता है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है ये मेटल का होता है जो बेहद इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में आया हुआ। पानी का आप लोग याद रखेगा 80, और निर्वात या हवा का आप लोग के हो जाएगा कितना 1, और ये पानी का हो जाएगा आप लोग कितना इन्फिनाइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हम लोग देखते हैं। सेकेंड में आप लोग है कूलाम का नियम मान्य है। कूलाम्स लॉ इन वैलिड फॉर। ऑप्शन और फर्स्ट में देखते हैं केवल बिंदु आवेश के लिए ओनली फॉर पॉइंट चार्ज, केवल वितरित आवेश के लिए ओनली फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, बिंदु आवेश और वितरित आवेश दोनों के लिए फॉर बोथ पॉइंट चार्ज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। ऑप्शन और 4 में देखते हैं हम लोग उपरोक्त कणों के लिए और एवं द पार्टिकल। कहने का मतलब सभी कण के लिए नहीं। ये ऑप्शन नंबर इसका सही और सटीक आंसर है। केवल बिंदु आवेश के लिए यानी ओनली फॉर पॉइंट चार्ज के लिए कूलाम्स लॉ यूज किया जाता है। तो इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केवल बिंदु आवेश के लिए ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब एक विद्युत द्विध्रुव यानी वेक्टर P को एक समान विद्युत क्षेत्र वेक्टर E में रखा जाता है तो वेक्टर P और वेक्टर E के बीच किस कोण पर बाला घूर्णन का मान अधिकतम होगा? सबसे मतलब मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा बाला घूर्णन पर यानी विद्युत द्विध्रुव घूर्णन पर? जब देखिए यहाँ पर फिगर में आप लोग को दिख रहा होगा। ऐसे हम लोग सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, 0 डिग्री है, सेकेंड में है 45 डिग्री, थर्ड में है 90 डिग्री और 4 में 180 डिग्री। इसका फार्मूला जो होता है यहाँ पर देखिएगा, फार्मूला होता है टार्क इक्वल टू होता है पी साइन थीटा। यानी कि जब किसी समरूप विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को रखा जाता है तो उस पर बाला घूर्णन के लिए फोर्स लगता है पी साइन थीटा। तो देखिएगा अगर हम लोग 0 डिग्री रखते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर फार्मूला में 0 डिग्री पर रखेंगे इसको, तो साइन के फॉर्म में 0 डिग्री और 180 डिग्री का वैल्यू होता है 0। तो पूरा टार्क का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। अगर 90 डिग्री रखेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू जो होता है साइन के फॉर्म में मैक्सिमम वैल्यू 90 डिग्री का होता है जो कितना होता है 1। तो अगर हम लोग ये 90 डिग्री पर रखेंगे तो आप लोग के सबसे ज्यादा फोर्स लगेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा सी 90 डिग्री पर, और ऐसे करेक्ट आंसर यहाँ सी भी लिखा हुआ है। तो इसी तरह के वीडियो आप लोग देखने के लिए मेरे चैनल को अगर YouTube पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब करिए, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करिएगा। जय हिंद, जय दोस्त।